फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद लॉस्ट स्प्रिंग लाइफ एट फ़िरोज़ाबाद। यानी फ़िरोज़ाबाद में जीवन कैसा था। फ़िरोज़ाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर अपनी इट्स, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद किसी जगह का नाम है तो उसके लिए हिज या हर नहीं आ सकता। इट्स बैंगल्स, यह भारत की शीशा पिघलाने वाली इंडस्ट्री का केंद्र है। यानी यह केंद्र है। इट इज़ द सेंटर किसका? भारत की शीशा पिघलाने वाली इंडस्ट्री का। सो ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब शीशा पिघलाने वाली। यहाँ के अधिकांश परिवार कई पीढ़ियों से चूड़ियाँ बना रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ दिस प्लेस, अब क्योंकि कई पीढ़ियों से बना रहे हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैव बीन मेकिंग बैंगल्स सिंस जनरेशंस। शीशे को जोड़ने के लिए उन्हें घंटों भट्टियों के आसपास बैठना पड़ता है। दे हैव टू सिट फॉर आवर्स, घंटों, अराउंड फर्नेसेस, फर्नेस होती है भट्टी, टू वेल्ड द ग्लास को वेल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इन गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं। इवन स्मॉल चिल्ड्रन वर्क अराउंड दीज इन, तो अगर ज़्यादा हो तो दीज, अगर एक हो तो दीज हॉट फर्नेसेस। लगभग 20,000 बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। सो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये मॉडल सेंटेंस है। आपको दिखने में प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा होगा लेकिन ये मॉडल सेंटेंस है। अराउंड 2000 चिल्ड्रन आर एंगेज्ड, वो ऑलरेडी लगे हुए हैं तो ये मॉडल सेंटेंस है। एंगेज्ड होता है जैसे किसी काम में लगा देना, तो ये लगे हुए हैं, एंगेज्ड इन, इस काम करने में लगे हुए हैं। तो इन प्रपोजिशन है। डूइंग दिस वर्क या इन दिस वर्क भी लिख सकते हो। उनके काम करने की जगह बिना रोशनी और हवा वाली अंधेरी कोठरियाँ हैं। देयर वर्क प्लेस इज़, उनका वर्क प्लेस है क्या? डिंजी सेल्स, डिंजी होता है गंदे और अंधेरे भरे, सेल्स मीन्स कोठरियाँ। विदाउट एयर एंड लाइट, यानी बिना हवा पानी की अंधेरे भरी गंदी कोठरियाँ। बहुत से लोग अंधेरे में काम करने के कारण कुछ वर्षों बाद अपनी नज़र गंवा देते हैं कौन? बहुत से लोग। मैनी पीपल लूज देयर आई साइट, कैसे गंवा देते हैं? लगातार अंधेरे में काम करने के कारण। कॉन्टीन्यूसली वर्किंग इन डार्क आफ्टर सम ईयर्स, यहाँ पर लिखना चाहिए आफ्टर सम ईयर्स मैनी पीपल लूज देयर आई साइट कॉन्टीन्यूसली वर्किंग इन डार्क। उनके मकान और आसपास का वातावरण भी उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। अब खतरनाक कौन है? उनके मकान और आसपास का वातावरण। देयर हाउसेज एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, देयर सराउंडिंग्स आर हैजर्डस या डेंजरस, दोनों का मतलब एक ही है, जो आपको ईजी लगे। हैजर्डस या डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। कूड़े के कारण गलियां बदबू छोड़ती हैं। अब बदबू कौन छोड़ता है? गलियां। जब भी आप इंग्लिश करो ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द स्टार्टिंग में आ रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है या वही पहले आएगा। हमेशा एंड देखो। बदबू छोड़ता है कौन? गलियां, तो दिस इज़ योर सब्जेक्ट। द स्ट्रीट्स स्टिंक होता है बदबू छोड़ना, कूड़े के कारण, बिकॉज ऑफ द गार्बेज। उनकी झोंपड़ियों में कोई खिड़कियां नहीं हैं। देर आर नो विंडोज़ इन देयर होवल्स होती हैं गंदी सी झोंपड़ियाँ। दरवाजे और दीवारें भी बहुत बुरी हालत में हैं। अब बुरी हालत में कौन है? दरवाजे और दीवारें। द डोर्स एज वेल एज द वॉल्स आर इन मिजरेबल कंडीशन, छतें छप्पर वाली हैं। द रूफ्स आर कैसी हैं? थैच्ड। इन झोंपड़ियों में इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं। अब एक साथ कौन रहता है? इंसान और जानवर। अब देखो हिंदी में आ रहा है इन झोंपड़ियों में, यहाँ से नहीं शुरू करना। एनिमल्स एंड ह्यूमंस को एग्जिस्ट होता है एक साथ इकट्ठे रहना। इन दीज शैक्स का मतलब ये होता है झोंपड़ी। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही खतरनाक और दयनीय है, और मैंने 2 बार लिख दिया। ओवरऑल, कुल मिलाकर। द सिचुएशन इज़, या तो आप लिखोगे द सिचुएशन इज़ या द थिंग्स आर, दोनों का मतलब यही होता है स्थिति। सो सिचुएशन लिखेंगे तो इज़ आएगा, द थिंग्स आर। पैरिलस का मतलब होता है खतरनाक। एंड ब्लीक मतलब खराब, दयनीय।
सो आई होप आपको अब समरी समझ में आ गई होगी, स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैंने इजी लैंग्वेज यूज़ करी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक